बच्चे का देखने वाले आने वाले हैं लोग, थोड़ा अगर आप गेहूं दे देते तो उनके लिए पूरी पकवान जो होता हम बनाते। बैठाए, वो अंदर गए घर में, अंदर गए तो घर में बोले कि देखिए अपने खेत में जो काम करते हैं वो आदमी आए हैं, उनके घर में उनके बच्चे को देखने के लिए अतिथि आने वाले हैं कल, तो थोड़ा सा उनको गेहूं निकाल के दे दीजिए। बोले कि देखिए शाम का समय, अब हम गेहूं नहीं दे सकते हैं। बोला क्यों? बोला अब हम गेहूं नहीं दे सकते, शाम के समय में कोठी नहीं खोलेंगे। कोठी समझते मिट्टी का जो गोलाकार पहले होता था, आप जाके उसको कुछ पतरा पढ़ा दीजिए, अब हम गेहूं का कोठी नहीं खोलेंगे। अब वो आया बेचारा, बोला देखिए भाई तुम्हारे पतरा में गेहूं देना नहीं लिखता है, हमारे जो पतरा है उसमें तुमको गेहूं देना नहीं लिखता है। तो पूछे क्या लिखता है? बोले इसमें लिखता है ये तो है ये गेहूं देवता, शूद्र ना तो खाई है जी, या तो खाई है ब्राह्मण क्षत्रि, या कोठिए सड़ी जई है जी। यह गेहूं एक देवता है, इसे ब्राह्मण या शूद्र खा सकता, ब्राह्मण या क्षत्रिय खा सकता है, अन्यथा ये कोठी में ही सड़ जाएगा, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। बहुत दुख के साथ, बहुत दर्द को हृदय में पिरे हुए वो वहां से निकल पड़े। और उस समय हम लोगों के यहाँ कबीर साहब के, रैदास साहब के गुरु गोसाई करके आते थे। गुरु गोसाई उसको कहा जाता था। एक्चुअली वो हुआ करते थे वास्तव में समाज को जगाने वाले लोग, समाज को जगाने वाले लोग हुआ करते थे। वो आए और बोले कि भैया देखिए आप तो हमारे यहाँ समाज को जगाने आते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा 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 हुआ, इसका क्या इलाज है? वो उसका इलाज बता दी, वो इलाज बता दी। इसीलिए अभी सर कविता कह रहे थे, कभी रैदास बनना होगा तो लोगों को जगाना होगा। तो जब बरसात का समय आ गया, पहला पानी जैसे पड़ा, सभी खेत वाले लोग आए अपने गांव की ओर कि चलिए भाई रामू श्यामू कामू जो भी नाम, चलो हल निकालो खेत जोतना है, हल निकालो खेत जोतना है। तो जिनको गेहूं नहीं मिला था वही आगे के आया और बोला भाई भैया इस बार हम लोगों के पतरा में खेत जोतना नहीं उचड़ता है, इस बार हम लोगों के पतरा में खेत जोतना नहीं उचड़ता है, लिखा नहीं है। बोला तुम लोग का भी पतरा होता? बोला जी हम लोगों का तो भारी पतरा होता है, लेकिन यही था कि हम लोग आज तक प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। बोला क्या लिखता है? बोला ऐसे नहीं बोलेंगे, सभा बुलाइए तब बोलेंगे। अब उसको तो खेत जोतवाना था, अगर खेत नहीं जोतेगा, अन्न नहीं उपजेगा तो कैसे चलेगा? सभा बुलाया गया। सभा जब बुलाया गया तो ये अपने दर्द को रखे कि भाई हमारे घर में हमारे बच्चे को देखने के लिए बरतुहार आने वाले थे, अतिथि आने वाले थे। मैंने इनसे कहा कि मुझे कुछ गेहूं दिया जाए, तो इन्होंने कहा कि ये तो है ये गेहूं देवता, शूद्र ना तो खाई हैं जी, या तो खाई हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, या कोठिए सरी जई हैं जी। ये यथा स्थितिवादी वाले लोग हैं। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय जाति से नहीं, सोच से है। यथा स्थितिवाद मतलब जो जैसा वैसा ही रहे, बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब हमारे लिए इनके दिल में कोई दर्द ही नहीं, इनके पतरा में जब यही उचड़ता है तो हमारे पतरा में कुछ और उचड़ता है। बोले तुम्हारे पतरा में क्या उचड़ता है? सब लोग सभा लगी थी, बोले देखिए हमारे पतरा में उचड़ता है, ये तो है ये हलधर देवता। हल जो था, ये तो है ये हलधर देवता, शूद्र ना तो छुई है जी। ये तो है ये हलधर देवता, शूद्र ना तो छुई है जी, या तो छुई है ब्राह्मण क्षत्रिय, या चूल्हे जड़ी जई है जी। या तो छुई है ब्राह्मण क्षत्रिय, या चूल्हे जड़ी जई है जी। ये उस समय का रोष था जो कबीर साहब, रैदास साहब, गुरु नानक साहब आदि के विचारों के प्रवाह से लोगों में जागरूकता हुआ था। और यथा स्थितिवादी जो पुराने ढर्रे के लोगों थे उसके विचारों पे आरी चलाने का काम किया करते थे। तो बोला तब कैसे होगा? बोला होगा ऐसे कि हमारे दादा ने आपसे 1 किलो अनाज लिया था
और आज उसका पोता उसी 1 किलो अनाज के सूद में काम कर रहा है, ब्याज में काम कर रहा है, मुझे खाने को नहीं मिलता है। ऐसे समाज में मैं कैसे जी सकता हूँ? इसलिए आज से हमारे दादा परदादा जो भी लिए थे सब माफ लिख के दीजिए। बोला ठीक है, सब माफ कर दो। बोले आज से रोज कमाएंगे, रोज खाना मिलना चाहिए। बोला ठीक है, रोज कमाएंगे, रोज मजदूरी मिलेगी। ये हमारे समाज का जब भी हुआ होगा, ये मैं अपने नाना जी के द्वारा कथा सुना था। वो जब तक जीवित रहे तब तक भूमियारों का पंचायती करने जाते थे, पूरे जीवन काल भूमियारों का पंचायती किए। मामा जी भी पंचायती किए, उनके सानिध्य में हमने रहा, बहुत कुछ उन्होंने सिखाया, बहुत सारी कहानियां सिखाया। वो एक आंदोलन था, वो एक आंदोलन का बीज था जो दिल में पड़ा हुआ है। आज उस आंदोलन का रूप वृक्ष के रूप में आपके सामने है। आप लोग आते हैं तो ऐसा लगता है वृक्ष की बाग बगिया खिलखिला के हंस रही है, वृक्ष की बाग बगिया खिलखिला के हंस रही है। इसलिए आप सब लोग इस चुटकुला को सुने, इसे हम लोग ऑनलाइन कहीं ना करें। इससे होता क्या है, आपके समाज के अगर कोई अच्छे लोग बोलने